देखते रह गए तालिबान। मोदी ने आजाद कराया बलूचिस्तान, अब रो रहा पाकिस्तान। आखिरकार अमेरिका ने लिया पाकिस्तान से बदला। मोदी के चक्रव्यूह में फंसा पूरा पाकिस्तान, उसके हाथ से गया बलूचिस्तान। मेरे प्यारे देशवासियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर हम सब का उत्साह बढ़ा दें। दोस्तों, आखिरकार वह दिन आ ही गया और अब पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान की आजादी में मोदी और बाइडेन ने तैयार किया है मास्टर प्लान। कमला हैरिस और मोदी के बीच गुपचुप मीटिंग के बाद पूरे पाकिस्तान में मचा है कोहराम। अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को तोड़ने का फैसला किया है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकियों की मदद करके हजारों अमेरिकी सैनिकों को मरवाया है, ठीक उसी प्रकार अब अमेरिका भी पाकिस्तान से बदला लेने जा रहा है। जब जब भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तब तब अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाया था, लेकिन अब पाकिस्तान का रक्षक अमेरिका ही उसका भक्षक बन गया है और यह सब मोदी जी के शतरंज ने कर दिखाया है। इस वक्त पूरी बलूचिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। आज हम आपको इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए एग्री हो गया है। इस वक्त मोदी जी के साथ जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने अमेरिका में सदी का सबसे बड़ा खेल खेल दिया है। किसी जमाने में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था और अब मोदी की कूटनीति के बदौलत बलूचिस्तान को आजादी मिलने जा रही है। अजीत डोभाल और एस जयशंकर जी के पिच पर मोदी ने छत्ता लगाने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, बलूचिस्तान के भाइयों ने काफी जुर्म सहे हैं, लेकिन अब हद पार हो चुकी है क्योंकि मोदी ने तीसरी आंख खोल दी है। जब से पाकिस्तान ने अमेरिका को सैन्य बेस बनाने से मना किया था, उसके बाद से ही अमेरिका के तेवर पाकिस्तान को लेकर काफी कम हो गए थे, क्योंकि अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन पाकिस्तान चीन के गोदी में जाकर बैठ गया है। इसी कारण जो बाइडेन और कमला हैरिस ने पाकिस्तान को पनिशमेंट देने का फैसला किया है। सबसे पहले अमेरिका बलूचिस्तान को आजाद कराएगा, उसके बाद बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे। बलूचिस्तान में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी बनेगा और वहां से अमेरिका जब चाहेगा तब पाकिस्तान और तालिबान के ऊपर बमबारी भी कर सकता है और इसमें भारत का भी बड़ा फायदा बताया जा रहा है। आने वाले समय में बलूचिस्तान के नागरिकों के लिए भारत वहां सड़क बनवाएगा और फिर देखते ही देखते बलूचिस्तान एक समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा। आज भी बलूचिस्तान के हजारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानी पाकिस्तानी जेल में कैद हैं। न जाने कितने बलूच मासूमों को पाकिस्तानी सेना ने बेरहमी से मार डाला, लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही नहीं, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका बलूचिस्तान को आजाद क्यों कराएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन ने जिस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बर्बरता की है, उसे देखकर अमेरिका खौल उठा है। एक तरफ चीन ने उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके नापाक सेना के साथ मिलकर बलूच मासूमों को भी काफी परेशान किया है। चीन लगातार पाकिस्तान के जमीनों को हड़पता जा रहा है और उसे रोकने के लिए भारत और अमेरिका सामने खड़े हो गए हैं। अगर चीन की दरिंदगी को बलूचिस्तान में रोकना होगा तो अमेरिका को सामने आना ही होगा और इसी कारण अमेरिका चाहता है कि भारत भी उसका भरपूर सहयोग करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। जब जब मोदी अमेरिका में गरजते हैं तब तब चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों मोदी के कूटनीतिक कौशल को जानते हैं, इसीलिए वह और भी भयभीत हैं। इसके पूर्व सितंबर 2019 में मोदी की अमेरिका के ह्यूस्टन की यात्रा की थी। उस वक्त भी चीन और पाकिस्तान की मीडिया में भूकंप आ गया था और इस बार भी पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गई है। ह्यूस्टन में संपन्न हुई हाउडी मोदी रैली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच दोस्ती की मिसाल पेश की थी। उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा था कि भारत और अमेरिका कितने करीब आ चुके हैं। मोदी और ट्रंप की दोस्ती देखकर एक तरफ इमरान खान की जल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग की भी फट गई थी। भारत अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से वह विस्फोटक कार्यक्रम बेहद उपयोगी साबित हुई थी। आपको याद होगा दोस्तों, हाउडी मोदी कार्यक्रम में मोदी ने 50,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों को संबोधित किया था और तालियों की गड़गड़ाहट से इस्लामाबाद और बीजिंग में धरती हिल गई थी।
एक बार फिर मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। हालांकि इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बल्कि जो बाइडेन हैं, लेकिन बाइडेन पाकिस्तान से बेहद नाराज हैं और इसका पूरा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की निगाहें मोदी की इस यात्रा पर टिकी है। आइए जानते हैं कि आखिर चीन और पाकिस्तान की असली चिंता क्या है। मोदी की अमेरिकी यात्रा से दोनों देश क्यों सहमे हुए हैं? अमेरिका की धरती पर मोदी के कदम पड़ते ही क्यों भूकंप आ जाती है? विशेषज्ञ ने कहा कि प्रधानमंत्री अब तक अपने अमेरिकी मिशन में बेहद सफल रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के समक्ष आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। मोदी अमेरिका के समक्ष यह बताने में सफल रहे कि पाकिस्तान में अब भी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान उन्हें दूध पिलाता रहता है। भले ही पाकिस्तान को खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन सांप को दूध पिलाने का काम वह बखूबी जानता है। बता दें कि अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी गुरुवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की और यह मुलाकात ऐतिहासिक बताई जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद यह पहला मौका था कि मोदी ने भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस से मुलाकात की। आज भारतीय मूल के लोग अमेरिका में सरकार चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के टैलेंट को कोई पूछ भी नहीं रहा। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर अब भारत में निवेश करना शुरू कर चुकी हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर हैरिस ने भारत की पीड़ा को समझा। उन्हें यह एहसास हुआ कि आज की तरक्की की राह पर पहुंचने के लिए भारत ने कितनी मुसीबतें झेली हैं। हैरिस ने आतंकवाद और इसमें पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा जोर शोर से उठाया और फिर क्या था, पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया। इमरान खान के कान खड़े हो गए और जिनपिंग का बीपी हाई हो गया। हैरिस ने माना कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। कमला ने खुले तौर पर पाकिस्तान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को भी कहा है, जिसके बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी में कमला और बाइडेन सरकार बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हैरिस ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित करे, क्योंकि यह अमेरिका और भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। विशेषज्ञ ने कहा कि हैरिस का यह बयान मोदी की कूटनीतिक सफलता है। जी हाँ दोस्तों, मोदी ने मामला को बेहद गर्म कर दिया है। अमेरिका की नज़र पाकिस्तान पर बुरी तरह टिकी हुई है। पाकिस्तान को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उसे तोड़ा जाए। आज जिस प्रकार से मोदी के अमेरिका पहुंचते ही बलूचिस्तान के भाइयों ने पाकिस्तानी सेना का विरोध किया, उसे देखकर मोदी जी का कलेजा पसीज गया था। वहां पर मौजूद तस्वीरों में मोदी जी ने साफ साफ देखा कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी सेना ने बलूच मासूमों को मारा है। विशेषज्ञ ने कहा कि इतना ही नहीं, हैरिस ने सीमा पार से आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। यह बड़ी बात है। उपराष्ट्रपति ने भारत के साथ सुर मिलाते हुए कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद की चपेट में है। हैरिस ने यहाँ तक कहा कि इन आतंकवादी संगठनों को पाक से मिल रही मदद पर लगाम लगाने और कड़ी नजर रखने की जरूरत है। हैरिस ने चर्चा के दौरान एक मझे कूटनीतिक की तरह मोदी ने कहा कि अमेरिका में आपका उपराष्ट्रपति चुना जाना महत्वपूर्ण है। यह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप और बाइडेन मिलकर भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत करें। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपका भारत में स्वागत करना चाहता हूं। आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और विस्फोटक खबर के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।